आनजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की लंदन में आखिरी रसूमात। ताबूत वेस्टमिंस्टर एबे से वेलिंगटन आर्च पहुंचा दिया गया। 41 तोपों की सलामी दी गई। विंडसर कैसल के गिरजाघर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वेस्ट एबे में दुआइया सर्विस। 500 के करीब आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चर्च हाउस की ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। आखिरी रसूमात के मौके पर लंदन के मरकजी इलाके में हज़ारों शहरी पुरनम जज्बात से भरपूर ऐसी तकरीब 60 साल कबल विंस्टन चर्चिल की आखिरी रसूमात में देखने को मिली थी। आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम 21 अप्रैल 1926 को लंदन के इलाके में फेयर में पैदा हुई। 1947 में शहजादा फिलिप से शादी हुई। 1952 में 25 साल की उम्र में तख्त संभाला। 70 साल दौर इक़्तिदार में कई वज़ीर आज़म बदलते देखे। 70 बरसों में दुनिया की सियासत और समाज में कई इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हुई, लेकिन वो अपने मनसब पर बरकरार रही। आनजहानी मलका बरतानिया ने पाकिस्तान के 2 दौरे किए। पहली बार 1 फरवरी 1961 को शौहर फिलिप के साथ पाकिस्तान आई तो कराची में शाही जोड़े का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 15 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान सवात भी गई। उन्होंने सवात को मशरक़ा स्विट्ज़रलैंड करार दिया। दूसरी बार मलका एलिज़ाबेथ दोम 1997 में पाकिस्तान आई। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। बेनज़ीर भुट्टो और कई सियासी शख्सियात समेत कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स से मुलाकात। शाह चार्ल्स से उनकी वालदा मलका बरतानिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर शाही खानदान से इज़हार तशक्कुर। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की हिमायत कर दी। परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद 2 हफ्तों में लाए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को काफ लीग और PTI के नाराज अरकान से मुताल्लिक ब्रीफ किया। नए वज़ीर आला का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से किया जाएगा। मुलाकात में इत्तेफाक। पंजाब में तब्दीली की खबरों पर इमरान खान भी मुतहर्रिक। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान और काबीना अरकान से मुलाकात। हकीकी आज़ादी के मौक़िफ़ पर डट जाने की हिदायत कर दी। इनकलाब दस्तक दे रहा है, पुरअमन इलेक्शन के जरिए रास्ता दिया जाए। इमरान खान की अरकान से गुफ्तगू। इमरान खान के खिलाफ केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दीगर दफात पर मुतल्लिका फोरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रोसिक्यूटर ने अदालती हुक्म पर इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाया। आपको तफ्तीश में तकरीर के सिवा कुछ नहीं मिल सका, फिर डिजाइन तो मौजूद नहीं रहा कि इमरान खान की गुफ्तगू ज़ेर इल्तवा तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार मुकदमा बनाकर दहशतगर्दी की दफात का मजाक बनाया गया। इस गुफ्तगू पर कोई मुकदमा बनता ही नहीं। वकील इमरान खान के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना में नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान ने तहाइफ का हुसूल तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने कहा फरोख्त किए गए तोहफे जाहिर करने की जरूरत नहीं। वकील नून लीग खालिद इसहाक का मौक़िफ़, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं बल्कि कमीशन है, खुद को अदालत करार नहीं दिया जा सकता। जब तक हाईकोर्ट की निगरानी ना हो कोई इदारा अदालत नहीं बनता। 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला करना अदालतों का इख्तियार है। वकील इमरान खान बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का मुस्तकबिल नहीं। दोनों ने एक भी रोज कोई अमली काम नहीं किया। हम्माद अजहर की तनकीद, मौजूदा सियासी निजाम में लीडर नहीं सियासी बोने आ रहे हैं। सियासतदानों के पास कोई हुनर भी नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग और खुली कचहरी को काम समझा जाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ की लाहौर में गुफ्तगू। मरियम नवाज नून लीग की तंजीम साजी के लिए मुतहर्रिक, पंजाब में मामला संभाल लिए। सूबे भर के जिले अहदेदारों से राब्ते कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। मुतहर्रिक रहनुमाओं को पार्टी ओहदे देने का फैसला, गैर फाल अहदेदारों के बारे में पार्टी को आगाह करने की हिदायत।
MQM के लापता कारकुनों की लाशें मिलने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कल कराची में मुत्तहिदा क़यादत को तहकीकात पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी वज़रा मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पहले ही शहर क़ायद में मौजूद। नवीद कमर, तारिक चीमा और फैसल सब्ज़वारी की वज़ीर आला सिंध से अहम मुलाकात। PTI के मंशूर में तब्दीलियाँ, तालीम और सेहत के नए मंसूबे इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होंगे। मईशत से मुतालिक कलील और तवीलुल मुद्दती पॉलिसियाँ भी नए मंशूर का हिस्सा। फूड सिक्योरिटी का रोड मैप भी तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए लंदन से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को खिताब में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही का मामला उठाएंगे। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन समेत दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्किल। रुपए की कदर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में 1 रुपए 7 पैसे महंगा 237 रुपए 91 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 3 रुपए तक महंगी, कदर 244 रुपए 40। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में मौत का रक्स। सैलाबी पानी से बोसीदा घर मकीनों के लिए मौत का पैगाम बनने लगे। नौशहर फेरोज में छतें गिरने से 5 अफराद जान से गए। पानी उतरने पर लाशें भी मिलने लगी। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में 4 रोज के दौरान 6 लाशें मिल चुकी। सूबे में जामहक अफराद की तादाद 692 हो गई। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। IMF सैलाब की तबाहकारियों से निपटने में पाकिस्तान की मदद करेगा। मौजूदा प्रोग्राम में रहते हुए रिलीफ और तामीर नौ के इकदाम में मुआवनत की जाएगी। बिरादर मुल्क सऊदी अरब का भी पाकिस्तान के लिए रिलीफ का ऐलान। $3 अरब की वापसी की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी गई। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने $3 अरब री रोल कर दिए। स्टेट बैंक की तरफ से तस्दीक। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही क्यों आई, डॉन न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। महकमा इरिगेशन और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान सैलाब से कबल ही खतो किताबत शुरू हो गई। तमाम खतरात और खदशात मालूम होने के बावजूद कार्रवाई की गई, न ही हिफाजती इक़दाम किए जा सके। आटे के बाद मुल्क में दालों की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। इदारे शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में दाल मार्च 450 रुपए और दाल मसूर 395 रुपए फी किलो तक में फरोख्त। पेशावर में लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मकतूला का बहनोई ही कातिल निकला। जियो फेंसिंग से मुलजिम की गिरफ्तारी में मदद मिली। मकतूला के पोस्टमार्टम और DNA रिपोर्ट के बाद मजीद तहकीकात की जाएंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लड़की समेत 6 अफराद लापता होने का इंकशाफ। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। IG महकमा दाखिला सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी। अदालत का फरीकैन को 6 हफ्तों में लापता अफराद को बाजियाब करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची में जाली फोन कॉल्स के जरिए शहरियों को लूटे जाने के वाकयात में इजाफा। शहरियों को कॉल्स करके नाम का लालच दिया जाता है। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के आगाज में 1 दिन बाकी, दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां जारी। कौमी टीम के बॉलिंग कोच शान टेट बॉलर्स का एतमाद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। इंग्लिश कप्तान मोइन अली ने सीरीज में स्पिनर्स के साथ फास्ट बॉलर्स का किरदार भी अहम करार दे दिया। वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ पहले फंड रेजिंग T20 के लिए किट की रोनुमाई आज होगी। पहले T20 को फंड रेजिंग मैच का नाम दे दिया गया। रकम सैलाब जदगान के लिए वक्फ की जाएगी। इंग्लिश टीम के खिलाफ बकिया 6 मैचेस में कौमी खिलाड़ी मुख्तलिफ किट पहनेंगे। नेशनल स्टेडियम के अतराफ उबलते गटर शायकीन के इस्तकबाल के लिए तैयार। इंतजामिया 1 दिन रह जाने के बावजूद ख्वाब गफलत से बेदार न हुई। सफाई की अबतर सूरत हाल से गैर मुल्की खिलाड़ियों पर क्या तासुर जाएगा, शायकीन क्रिकेट परेशान।